दोस्तों अगर आप भी YouTube के लिए एक सीरियस पर्सन हो तो आपको ये थंबनेल बनाने का तरीका बिल्कुल आसान तरीके से मैं सिखा दूंगा। 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होने वाली है, शुरू से लेकर एंड तक देखना। एक बोनस टिप भी दूंगा और साथ साथ अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते तो मैं यकीन से कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप भी एक ट्रेंडिंग थंबनेल कुछ इस तरह से बनाना सीख जाएंगे। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो चले आए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने पिक्सेल लैब को ओपन करने के बाद आपके सामने ये जो पेज नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो आपके सामने टेक्स्ट नज़र आ रहा है, आपने सबसे पहले इधर क्लिक कर देना है। क्लिक करके इसको डिलीट करना है। अब देखिए ये वाला जो साइड है, अभी मैं आपको ठीक तरीके से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ से मैंने टेक्स्ट डिलीट कर दिया। अब ये हमारे सामने एक साइज़ आया हुआ है, ठीक है। ये साइज़ हमने चॉइस नहीं करना। साइज़ हमने कौन सा चॉइस करना है मैं आपको बता देता हूँ। साइज़ कहाँ से आपने चुनना है, सबसे पहले आप ऊपर की तरफ देखें, यहाँ पे आपको 3 डॉट मिलेगा, आप इसमें क्लिक कर दें और यहाँ पे आपने साइज़ इमेज में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ कस्टम का ऑप्शन आएगा, आपने इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन मिलेगा, आप इसमें क्लिक कर दें तो ये जो 16:9 वाला रेशो आ जाएगा वो यूट्यूब थंबनेल का होता है। आपने यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा साइज़ चेंज हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले अब इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये जो कलर है, हमने यहाँ पे जैसे क्लिक करना है, क्लिक आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कलर्स ऑप्शन हो जाएंगे जो कि आपने यहाँ पे चेंज करने हैं। अब यहाँ पे आपको 2 तरह का कलर दिखाया जाता है, पहले सिंगल कलर दिखाया जाता है और यहाँ पे डबल कलर। अगर आप यहाँ पहले नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल कलर नजर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आपको अगर डबल कलर करना है, जो कि मैं हर वीडियोस में डबल कलर करता हूँ, तो आपने इसमें क्लिक करना है कुछ इस तरह से। क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका डबल कलर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपने अपनी मर्जी से कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो टच है, ठीक है, आपने इसको यहाँ पे उठा के रखना है और ये वाला टच है आपने कुछ इस तरह से सिलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा कुछ और कलर है, यहाँ पे हमारा कुछ और कलर है, यहाँ पे हमने कुछ और डालना है और यहाँ पे हमने कुछ और डालना है। यहाँ पे जो हमने एंगल सेलेक्ट किया है उसका एंगल ये वाला है, ठीक है। आपने पहले इधर सेलेक्ट करना है कुछ इस तरह से। जब ये आपका सेलेक्ट हो जाता है फिर आप यहाँ पे कलर पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपने ये वाला जो साइड है एडिट का, ठीक है, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट का जो साइड है आपने यहाँ पे इसको ब्लैक करना है, इसको फुल यहाँ से ब्लैक कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने ओके करना है। ये वाली साइड हमारी ब्लैक हो गई। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसका एंगल ये वाला है, ठीक है। आपने इसको इसी तरीके से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कलर में क्लिक कीजिए और ये वाली जो साइड है, ये जो नुक्ता आपके सामने दिख रहा है, आपने इसको कोई भी कलर के साथ एडजस्ट कर लेना है। वैसे मैं यहाँ पे रेड कर लेता हूँ, रेड यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप मर्ज़ी से तेज़ कर लें, हल्का कर लें, डार्क कर लें, अपनी मर्ज़ी से कीजिएगा। मैं यहाँ पे नॉर्मल कर रहा हूँ और ओके पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा कलर कुछ इस तरह से हो जाता है। तो ये अब ये दोनों जब आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए तो आपने नीचे ओके पे क्लिक कर देना है। तो ओके में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा कलर कुछ इस तरह से आ जाता है। अब आपने करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे ये जब कलर आप सिलेक्ट कर दें तो यहाँ से आपने येस पे क्लिक कर देना है। येस पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से प्लस में क्लिक कीजिए कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन दिखेगा, आपने इसमें क्लिक कर देना है। जब आप फ्रॉम गैलरी में आएंगे तो यहाँ पे आपकी गैलरी ओपन होगी, यानी कि आप अपनी पिक्चर को भी कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे मैंने सेलेक्ट किया। इसी तरीके से आप अपनी पिक्चर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ सेलेक्ट हो गई, अब ये अपनी जगह से हिले ना, तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसको लॉक लगा देना है। तो यहाँ से मैंने लॉक लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो अब ये नहीं हिल रहा। अब आपने करना क्या है, यहाँ से आपने ऊपर प्लस पे क्लिक करना है कुछ इस तरह से। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट लिखने के बाद इसमें डबल क्लिक करना है, ये टेक्स्ट आपकी एडिट में हो जाएगी और फिर उसके बाद आपने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यहाँ पे लिख लेना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्यूज़ डाउन, ठीक है। इस तरह लिखने के बाद आप ओके पे क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपके सामने जो है ये चीज़ टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से आप कहीं पे भी एडजस्ट कर, अभी जैसे मैं सेंटर में इसको एडजस्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। व्यूज़ डाउन इस तरह से लिखूँगा। लिखने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है कुछ इस तरह से। इस तरह क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप स्लाइड करें। स्लाइड करने के बाद यहाँ पे आपके सामने बी वाला ऑप्शन आएगा स्टाइल का, आपने इसको बोल्ड कर देना है कुछ इस तरह से। अब इसको थोड़ा आप इस तरफ स्लाइड करें। स्लाइड करने के बाद स्ट्रोक आप इसका इनेबल कर दें यहाँ से। इसी तरीके से आपने यहाँ से शेडो भी इसका इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप इसको यहाँ से कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट कीजिए अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह से आप रखना चाहते हैं इसको। अब यहाँ पे मैं इसको इस तरह से रखना चाहता हूँ। अब इसी तरीके से आपने इसका एक और कॉपी कर लेना है कुछ इस तरह से, ताकि हम यहाँ पे भी कुछ चीज़ लिख लें। यहाँ पे आपने सबसे पहले एडिट में क्लिक करना है। एडिट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कुछ लिख दें, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्यूज़ इंक्रीज, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से लिखिएगा जो लिखना चाहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्यूज़ इंक्रीज और ओके पे क्लिक कर देना है।
ओके पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब आप अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्टमेंट दें कुछ इस तरह से, और यहाँ पे इसको सेंटर में कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट कर दें। अगर यहाँ एडजस्ट करना चाहते हैं, नीचे एडजस्ट करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे और चीज़ें ऐड होगी, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, जो जो इस्तेमाल करूँगा वो सभी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले आपने प्लस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, आप इसमें क्लिक कर दें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपने ये वाला चीज़ सेलेक्ट करना है कुछ ऐसे, और यहाँ पे येस पे क्लिक कर देना है। येस पे क्लिक करने के बाद आपका ये इस तरह से रहेगा। इसी तरीके से आपने इसको कुछ इस तरह बढ़ा देना है। ठीक है, बढ़ाने के बाद आप इसको पीछे ले जाएं, यहाँ पे आप क्लिक करें। ये देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये वाली साइड को पकड़ने के लिए आपने इनको साइड से पकड़ना होगा और नीचे लेकर आना है कुछ इस तरह से। जैसे ही नीचे लाएंगे तो ये पीछे चली जाएगी। अब देखिए पीछे चलेगी आपका, आप इसको भी यहाँ से लॉक कर दें। तो ये जितनी भी चीज़ें थी मैं इन सभी को यहाँ से लॉक कर देता हूँ, ताकि हम जब कुछ एडिट शेडिट करें तो यहाँ पर हमारी कुछ चीज़ हिले ना। अब प्लस में आप यहाँ पे कुछ इस तरह से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से फ्रॉम गैलरी में चॉइस करना है। जब आप फ्रॉम गैलरी में आते हैं, ठीक है, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से मैं एडजस्टमेंट दे दूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम व्यूज़ डाउन चीज़ दिखाना चाहते हैं लोगों को, तो हम यहाँ से कुछ इस तरह से देंगे। अब आपने करना क्या है, इसी पे आपने कुछ इस तरह से टैप करना है और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको यूँ स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद स्टॉक पे क्लिक करके इसको इनेबल करेंगे, कुछ ऐसा होगा। फिर इसी तरीके से आप यहाँ से स्लाइड करेंगे, शेडो में क्लिक करके आपने इसको इनेबल करके वाइट कलर आपने इसका बैकग्राउंड दे देना है कुछ इस तरह से। वाइट कलर आप देने के बाद आपका व्यूज़ कुछ इस तरह आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ से दोबारा प्लस में क्लिक कर दें, ये जो आपके सामने ऊपर प्लस दिख रहे हैं, प्लस में आप इस तरह फ्रॉम गैलरी में जैसे क्लिक लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रखा था, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट दे दूँगा। आपने भी अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट देना है। अब देखिए ये तो मुंह के सामने आ रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको बैकग्राउंड के पीछे ले जाऊँगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से आपने पकड़ना है और नीचे उतार देना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से लग रहा है। अब इसी तरीके से इसकी साइज़ में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ यहाँ से कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बढ़ाने के बाद अब देखें ये ऐसा लग रहा है हमारे सामने। अब ये चीज़ें तो हो गई हमारी हाफ। ठीक है, अब आपने और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत मेन पार्ट समझाने वाला हूँ, आपने एंड तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले आपने करना क्या है, ये जो चीज़ आपके सामने दिख रही है, आपने सबसे पहले इसी पे ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये स्लाइड कीजिए, जैसे आपने उस पिक्चर में इस्तेमाल किया था चीज़ें, यानी कि स्टॉक आपने बढ़ा दिया था। स्टॉक बढ़ाने के बाद आपने क्या किया था, शेडो पे क्लिक करके इसको इनेबल कर दिया था। अब इसका बैकग्राउंड इसी तरीके से रहेगा। अगर वो वाइट रहा है तो आपने इसको ब्लैक दे देना है या वाइट दे देना है, अपनी मर्ज़ी से जो रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट अपनी मर्ज़ी से कीजिएगा यहाँ से। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से मैंने एडजस्टमेंट कर दिया। इन सभी को मैं यहाँ से लॉक लगा दूंगा ताकि ये चीज़ें हिले ना। अब आपने यहाँ से दोबारा इधर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से शेप में क्लिक कर दें। शेप में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं, इसको यहाँ से कुछ इस तरह से अपनी मर्ज़ी से कुछ इस तरह से इसको एडजस्टमेंट दें। जैसे मैं दे रहा हूँ आप भी वैसे ही दे सकते हैं। इस तरह से एडजस्टमेंट देके इसको नीचे की तरफ कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट कर लें। एडजस्टमेंट करने के बाद आप यहाँ से टिक लगा दें। टिक लगाने का है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये चीज़ें आपने यहाँ से लाजमी लॉक लगानी है, ताकि जब आप कुछ कर रहे हो तो यहाँ पे ये चीज़ें हिले ना। ठीक है, अब आपने ये करना है कि ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, इसका कलर आपने चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए आपने यहाँ से सिलेक्ट करना होगा कुछ इस तरह। सिलेक्ट करने के बाद आपने कलर पे क्लिक करना है, इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद नीचे वाले ऑप्शंस पे देखें, यहाँ पे इसका डबल कलर आ गया है, यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आपने प्लस पे क्लिक करना है। इसका भी कलर आपने कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट पहले करना है इनका। सबसे पहले आपने इनको इस तरह से एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले ये वाली जगह के लिए आपने इधर को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने कलर पे क्लिक करना है और आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से ब्लैक दे देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हैं या आप इसी कलर को भी यहाँ से छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको एडजस्टमेंट के तौर पे इस तरह का कलर दे रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद आपने यहाँ से भी ओके कर देना है। इसी तरीके से आपने थोड़ा स्लाइड करना है और यहाँ से आपने इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आप यहाँ से इसको लॉक कर दें, क्योंकि इसका हो गया काम ख़त्म। अब आपने दोबारा यहाँ से प्लस में क्लिक करना है, टेक्स्ट में आना है। जैसे ही आप टेक्स्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपने क्लिक करके यहाँ पे डबल क्लिक करना है कुछ इस तरह से, तो एडिट होना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद आप यहाँ से कुछ भी यानी कि लिख लें। जैसे मैं यहाँ पे कुछ, जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब देखें ये डबल लाइन में आ रहा है, तो हम यहाँ से खींच के इसको बड़ा करेंगे सबसे पहले कुछ इस तरह से। जब ये बड़ा हो जाए आपका तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये जो ए लिखा हुआ है आपने इसमें क्लिक करना है, फिर आपने इसको स्लाइड करना है। जैसे ही आप स्लाइड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिखेगा, आप इसमें क्लिक कर दें और इसमें क्लिक करने के बाद आपने माय फ़ॉन्ट पे क्लिक कर देना है।
यहाँ पे आपने जितने भी फ़ॉन्ट डाउनलोड किए होंगे या आपके पास डाउनलोड नहीं है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये वाला जो टेक्स्ट है, जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूँगा तो टेक्स्ट हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखिए फ़ॉन्ट हमारा तब्दील हो गया है। अब आपने ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से हमारा फ़ॉन्ट आ चुका है, ठीक है। आपने इसकी लेंथ को यहाँ से ये वाली जो जगह है आपने कुछ इस तरह से आपने इसको खींच के बड़ी करनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ। आप बिल्कुल इसी तरीके से कीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आपने इस तरह से इसको एडजस्टमेंट नीचे की तरफ कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बुरी लग रही है तो इसका फ़ॉन्ट हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यानी कि आपने ये जो बी का स्टाइल है, ठीक है, आपने इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बी पे क्लिक कर देना है। अब देखिए थोड़ी डार्क हो चुकी है। इसी तरीके से आपने टिक में लगा देना है। अब इसको और अच्छा करने के लिए आप स्लाइड कीजिए और यहाँ पे स्टॉक पे क्लिक करके इसको इनेबल कर दें। अब यहाँ पे शैडो पे क्लिक करके आपने इनेबल कर देना है। अब देखिए कितना प्यारा हो चुका है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे इसको अच्छे से अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी आप इसको एडजस्टमेंट करें, जैसे मैं इसको सेंटर में एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। अब देखिए ये थोड़ा ठीक हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप और चीज़ें ऐड करना चाहें, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम कोई भी यानी कि कोई भी पिक्चर ऐड करते हैं, जैसे अपनी पिक्चर हमने ऐड की, जैसे ये वाली पिक्चर है। अब इसके पीछे हम शेडो लगाना चाहते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब यहाँ पे देखें ये जो आपके सामने ये आपने पिक्चर ऐड की है, ठीक है, ये वाली। अब इस पिक्चर के बैकग्राउंड में हमने कुछ कलर्स देना है, ठीक है। आपने कुछ शेडो का इस्तेमाल करना है। शेडो में आप यहाँ पे स्लाइड करें और यहाँ पे शेडो पे क्लिक करके इसको इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद आप यहाँ से इसका कलर रेड दे दें, ठीक है। जिस तरह से मैं दे रहा हूँ आपने बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने इसको कुछ इस तरह से शेडो बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद आपने एक और चीज़ ऐड करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इसको लॉक पे लगा देना है यहाँ से, ठीक है, ताकि ये चीज़ अपनी जगह से हिले ना। अब यहाँ पे आपने प्लस पे क्लिक करना है और स्टिकर में क्लिक कर देना है। ये जो स्टिकर आई है, अगर आप यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे ये गायब हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप स्क्रीन में टच कर दें कहीं पे भी। तो यहाँ पे मैं टच कर देता हूँ। टच करने के बाद आप इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से बड़ा कर दें, यानी कि ये वाली जगह से जो मैंने खींचा था, ठीक है। इस तरह से आप बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं। अब ये वाइट कलर है, हमने इसका रेड कलर करना है, तो आपने नीचे इस तरह से स्लाइड करना है। कलर में क्लिक करके इसको इनेबल आपने करना है यहाँ से, ठीक है, और येस पे क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आपने स्लाइड करना है। स्टॉक का कलर भी आपने कुछ इस तरह से रेड कलर दे देना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे शेडो का कलर भी आपने रेड दे देना है, ठीक है। रेड कलर मैंने कुछ इस तरह से दे दिया। अब हमने ये चीज़ चेहरे पे नहीं लाना, इसको हमने पीछे एडजस्टमेंट करना है। पीछे एडजस्टमेंट के लिए हमने इसको पकड़ के बिल्कुल आखिरी में ले जाना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे देखें काफ़ी अट्रैक्ट लग रहा है। अब आपने और भी चीज़ें ऐड करनी है, जैसे यहाँ पे और भी खूबसूरती के लिए हम इधर लोगो वगैरह भी इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉम गैलरी नोट्स में आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास लोगोस या आपके पास अगर होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा कोई मसला नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सब कुछ, ठीक है। आपने यहाँ पे कोई भी एक चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यूट्यूब का लोगो सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो यूट्यूब का लोगो में सेलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसको छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट दे देना है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे सेंटर में रख लें, आगे पीछे कहीं पे भी आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। जैसे मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ ऐड में। यहाँ पे आपने कुछ और चीज़ भी देख लेनी है, जैसे ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है, आपने थोड़ा सा इसको बढ़ा लेना है। यानी कि इन सभी को पहले आपने लॉक लगाना है कुछ इस तरह से, ताकि ये चीज़ें अपनी जगह से हिले ना। अब आपने जिसको एडिट करना है सिर्फ आपने वही चीज़ को खोलना है, ताला, ठीक है। जैसे मैंने इसका ताला खोलना है, इसका मैंने कुछ इस तरह से बढ़ाना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसको लॉक लगाना है। फिर उसके बाद यूट्यूब के लोगों को भी आपने इसी तरीके से स्टॉक दे देना है। जैसे मैं यहाँ पे स्टॉक के लिए इसको इनेबल करूँगा, ठीक है। इसी तरीके से स्लाइड करके इसका शेडो जो होगा इसको इनेबल कर दूँगा। अब देखिए और भी काफ़ी ज़्यादा कूल हो गया है। ऐड करनी है, जैसे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, स्टिकर में क्लिक करना है, स्क्रीन में टच करके आपने इसको थोड़ा बड़ा करना है। जैसे बड़ा करेंगे फिर उसके बाद आपने इसका कलर ब्लैक दे देना है। यहाँ से इनेबल करने के बाद आपने इसका कलर ब्लैक देना है कुछ इस तरह से। फिर इसी तरीके से स्टॉक में क्लिक करके इसको इनेबल करके इसका कलर ब्लैक देना है। और फिर इसी तरीके से आपने थोड़ा सा और इस तरह स्लाइड करना है और शेडो में क्लिक करके इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप इसको यहाँ साइड में रखें और इसको भी यहाँ से क्लिक करके आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको एडजस्टमेंट करना है कुछ इस तरह से। एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे हमने और चीज़ें भी ऐड करनी है, 2-3 और चीज़ें रह गई है। फ्रॉम गैलरी में हम इमोजीज़ का भी इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये इमोजीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहें तो कोई भी इमोजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाली इमोजीज़ का इस्तेमाल कर लेता हूँ बस। इसके अलावा और कुछ नहीं करना, बस आपका काम हो चुका है। बाकी चीज़ें आप नीचे से एडिट करना चाहें वो आपको तरीका पता चल चुका है। अब इसको सेव कैसे करें, सेव करने के लिए आपने ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा।
जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सेव अस इमेज का ऑप्शन मिलेगा, आप इसमें क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कस्टम का ऑप्शन मिलेगा, आप इसमें क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाई का ऑप्शन मिलेगा, आप हाई में क्लिक करें और यहाँ पे सेव टू गैलरी में क्लिक कर दें। जैसे ही आप सेव टू गैलरी में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका इमेज गैलरी में सेव हो जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से आप भी अट्रैक्टिव वाला थंबनेल बिल्कुल इसी टाइप का बना सकते हैं और ये यकीन जाने बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आप भी इस तरह का थंबनेल बनाते हैं तो आपकी भी वीडियो 100% वायरल होगी। तो जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।